आज हम क्षेत्रमिति का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ मिलके सॉल्व करिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अनुसार आप चित्र बनाना चालू कीजिए। देखिए हम कैसे बनाते हैं। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। अब सबसे पहले आप समझिए कि कुआं कैसा होता है। कुआं जो होता है बेलन के आकार का होता है। तो आप आइए यहाँ पे लिखिए हल और देखिए बेलन। हम पहले बेलन बनाते हैं और इसी मॉडल का कुआं भी होता है जिसको हम लोग इनार भी कहते हैं। देखिए क्या ये जो आकृति है क्या ये कुआं के जैसा लग रहा है। तो इसका जो व्यास दिया है वो 7 मीटर है, यानी व्यास यानी यहाँ से जो है टोटल व्यास होता है और व्यास जो है 7 है, यानी कि इसका जो व्यास यानी डी जो है 7 मीटर है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा d/2, यानी कि व्यास बटा 2। यानी कि इसका जो त्रिज्या यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे इतना, यानी r बराबर क्या लिखेंगे 7/2। चलिए इसमें नहीं हट रहा है, यहाँ पे रहने दीजिए, चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए r बराबर 7/2 मीटर। यहाँ भी आप इसको दिखला सकते हैं, इसको ऐसे व्यास खींच दीजिए और यहाँ से आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। इसको लिख दीजिए r बराबर 7/2 मीटर। अब बोला 20 मीटर गहरा, क्योंकि जब गहराई जब नीचे जाता है तो वो भी एक प्रकार का ऊंचाई ही होता है, और जब ऊंचाई तो खुद ऊंचाई होता ही है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गहराई जो बोल रहा है वो भी एक प्रकार का ऊंचाई ही है। यानी इस तरह इसको हम क्या लिखेंगे h बराबर जो है दिया गया 20 मीटर गहरा, यानी h बराबर हो गया 20 मीटर। तब हमको क्या करना है कि इससे निकली हुई मिट्टी, यानी कि इससे निकली हुई मिट्टी, यानी कि मतलब कि इसका सबसे पहले आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन निकालते हैं। चलिए लिखते हैं बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, पाई r स्क्वायर h। यहाँ पाई का पाई रहने दीजिए, या मन करे तो मान बैठा दीजिए। चलिए माने बैठा देते हैं 22/7। r का मान देखिए यहाँ पे क्या है 7/2, यानी व्यास का आधा, तो 7/2 उसका होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर 2 बार कर दीजिए इसको, गुणे h ऊंचाई देख लीजिए क्या है 20 मीटर। यहाँ 20 लिख दीजिए, काटिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटा दीजिए 11, 2 से कटाइए 2 दान का 20, गुणा कीजिए 11 7 77, और 77 में 10 से गुणा कीजिए 770। ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। चूँकि आयतन है तो आयतन का एसआई मात्रक घन में होता है, यानी कि क्यू में होता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये जो है यानी कि लिखेंगे हम कि निकाली गई मिट्टी यानी हो गया 770 मीटर क्यूब। अब बताइए इस मिट्टी को अब कहाँ पर एक समान रूप से फैलाना है। तो देखिए निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। देखिए एक जो चबूतरा बनाया गया है, लेकिन चबूतरा जो है 22 मीटर गुणे 14 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि चबूतरा जो है उसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई, किस चीज़ में लंबाई और चौड़ाई दोनों आता है, यानी कि आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों आता है। यानी कि इससे ये समझिए कि चबूतरा जो है वो आयताकार है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं चबूतरा, और चबूतरा को हम ऐसे अब दिखलाएंगे बना के।
चलिए चबूतरा को हम आयताकार बना दिए, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे 22 मीटर गुणे 14, यानी कि लंबाई को आप 22 मीटर दे दीजिए और चौड़ाई को आप 14 मीटर दे दीजिए। तो अब आप क्या करिए कि चबूतरा का क्षेत्रफल निकालिए। लिखेंगे चबूतरा का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई बैठाइए 22 और चौड़ाई बैठाइए 14, हो गया। तो इसको गुणा कर दीजिए, 14 दूना 28 का 8 से 2 और 14 दूना 28 और 2 30, 308 मीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए इसका आंसर मीटर स्क्वायर में होगा। अब आइए, अब ये बोल रहा है कि इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इसका ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई बराबर, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो यहाँ पे लिखिए निकाली गई मिट्टी का आयतन और बट्टा लगा दीजिए चबूतरा का क्षेत्रफल, चबूतरा का क्षेत्रफल। अब बराबर लिखिए। अब देखिए निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना था, 770। तो लिखिए 770 बट्टा। अब देखिए उस मिट्टी को किस पर फैलाना था, चबूतरा पर। तो चबूतरा का जो क्षेत्रफल था वो कितना आया था, 308। तो इसको लिखिए 308। देखिए इसका जो निकाली गई मिट्टी का आयतन था वो मीटर क्यूब में था और चबूतरा का क्षेत्रफल जो था उसका आंसर मीटर स्क्वायर में था। तो देखिए मीटर स्क्वायर से इसमें का मीटर स्क्वायर खत्म होगा तो 1 मीटर बचेगा। तो आप इसको 1 मीटर रख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको कटाइए, 770 बटा 308, आप इसको कटाइए 2 से, फिर इसको भी 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। अब लग रहा है नहीं कटेगा तो इसको भाग दे दीजिए। चलिए हम इसको भाग देते हैं, एक बार फिर से मिला लीजिए, 2 से 15, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, ठीक है। अब आइए हम आपको यहाँ पर भाग करके दिखला देते हैं। क्या 385 बीच में रहेगा, 154 से भाग देना है। तो आइए हम यहाँ पे कर देते हैं 385 और यहाँ पर 154, 2 मर्त में चलते हैं, 2 मर्त में 2 चौके 8, 15 दूना 30, 15 में से 8 7 7 खत्म। यहाँ पे दशमलव रखिए, यहाँ पे 0, 15 छक्के 90, 6 मर्त में ज़्यादा हो जाएगा, 15 पाँचे 75, लग रहा है 4 से चलिए, 4 चौके 16, 6 16 6 1, 15 चौके 60, 1 61 61, और थोड़ा 5 से चल के देख लेते हैं, 5 चौके 20 0 2, अब 15 पचे 75 2 77। तो अच्छा है 5 से ही चलते हैं, ठीक रहेगा। 5 से 5 चौके 20 0 2 और 50 25 2 27 के साथ 2, अब 5 और 2 7, तो पूरा कट गया। इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2, देखिए यहाँ क्या है 2.5, तो लिखेंगे 2.5 मीटर। यही जो है चबूतरे की ऊंचाई, यहाँ लिख दीजिए चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह हम आप लोगों को 2 आकृति से संबंधित, एक बेलन और एक आयताकार से संबंधित हम एक क्वेश्चन को हल करके दिखलाएं। और आप लोग इस तरह से बनाइए, अपने मन से भी कुछ अलग अलग मान भी रखिए, अपने मन से कुछ बनाते चलिए। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।